हमेशा कहते हैं आखिरी मोहब्बत वो होती है जिसके बाद आपको मोहब्बत ना हो। मैं ये कहती हूँ कि आखिरी मोहब्बत वो होती है जिसके बाद आपको समझ आए साला आज तक किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। Go back. Can you please have Nidhi? Keep clapping. There she comes on stage. कैसे हैं आप लोग? बड़े ही प्यार से बता दीजिए क्योंकि थक गए होंगे। अच्छा, हम आर्टिस्ट लोग ना थोड़े से सेल्फिश होते हैं। कैसे? मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, आप ताली बजाएंगे, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं उसके लिए भी आपकी ताली बजाएंगे, तो अपने लिए पहले तालियां बजाएंगे। मैं ना मुंबई पहली बार आई हूँ और मैंने हमेशा सुना था कि मुंबई सपनों का शहर है। तो मैंने जो मुंबई को अपनी नज़रों से देखा उसके लिए मैंने लिखा कि मैंने सुना है लाखों निगाहें हर रोज़ मुंबई में सपने लेकर आती हैं। मैंने सुना है कि लाखों निगाहें हर रोज़ मुंबई में सपने लेकर आती हैं, किसी के पूरे होते हैं तो किसी की नींद खुल जाती है। और मुंबई वालों के लिए, क्योंकि चकाचौंध बहुत है यहाँ, कि इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है। इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है, ऊपर ऊपर से चमचमाता है, उतरो कभी दिल की गलियों में हर नुक्कड़ पे सन्नाटा है। देखो, पहले आपकी तारीफ करना जरूरी था, अब मैं अपनी कर देती हूँ। कि कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी ज़माने के हालात तो कभी दिलों का हाल लिखती हूँ। वैसे प्यार मोहब्बत पर ज़्यादा कुछ लिखना आता नहीं मुझे, पर जब जब जहन में ख्याल उसका आता है तो मैं कलम से अपनी बस प्यार लिखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ज़माने के हालात बहुत लोगों ने सुनाए, मैं ना दिलों का हाल सुनाने वाली, और मुझे लगता है कि ट्रिगर वार्निंग सबसे ज़्यादा इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल ही टूटे हुए हैं यहाँ पे, बाकी सब चीज़ें फिर भी थोड़े थोड़े रेशो में है ना। तो मोहब्बत जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की ना कोई उम्र नहीं होती है। इश्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर उम्र के सिलेबस में आता है, लेकिन उसमें पास हर कोई कहाँ हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार आज ये है कल दूसरी है, तो उनके लिए है कि ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 22 को जान कह कर 23 को अनजान हो जाते हैं। कि ये 22 को जान कह कर 23 को अनजान हो जाते हैं और 24 को आपको किसी और ही के साथ नजर आते हैं। और कुछ हमारे जैसे भी हैं बेचारे जो एक ही से जिंदगी भर मोहब्बत करते रहते हैं कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का ज़माना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता है ना कि जब आप प्यार में होते ना, आप ऊट पटांग हरकतें बहुत करते हो, लेकिन आपको सडनली ये याद आ जाता है कि यार ये बंदा ना छोड़ के जा रहा है, आपको बता देता है, और आप सोच रहे होते हो कि यार इतना टाइम हम साथ में थे, अचानक से इसको कुछ गलतफहमी तो नहीं होगी, और आप कोशिश करते हो उसको मनाने की, यार तुम जा क्यों रहे हो, आप उसको ना हर वो मोमेंट याद दिलाते हो जो आपने साथ में स्पेंड किए थे, और आपको फील हुआ था कि इसने आपसे प्यार किया था, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो भूल गया है। वो भूला नहीं है भाई साहब। कि ऐसा है कि फैसला तो वो पहले ही कर चुके थे, फैसला तो वो पहले ही कर चुके थे, तुम्हें तो बस सुनाने आए थे, और मुस्कुराते तो आजकल किसी और ही के साथ हैं, तुम्हें तो बस रुलाने आए थे। इस मोमेंट पे फिर मैंने एक कविता लिखी, जब सामने वाले को मनाना है कि भाई मत जाओ। तो ऐसा नहीं था कि पहले कभी दिल नहीं टूटा था मेरा, दिल पहले भी टूटा कई दफ़ा, पर इतनी मोहब्बत नहीं हुई थी जितनी इस दिल ने उससे की थी वफा। और अब तुम कहते हो कि भूल जाओ, अरे मुझे जाने से पहले दिल के बिना जीना तो सिखाते जाओ। अब मैंने उसे याद कैसे दिलाया कि तुझे याद है, तू मेरे पास बैठ अपने बचपन की शरारतों के किस्से सुनाता था, तेरे चेहरे पर वो मासूमियत देख मेरा बचपन लौट आता था, और मेरी आंखों में देखते देखते तेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाया करती थी, पर तेरे जाने के बाद वो खाली मग देखकर याद भी तो कितनी आया करती थी, जिस पर आज भी लिखा हुआ है दैट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। पता नहीं झूठा था या सच्चा, पर एहसास तो था, मैं तेरे लिए आम भले तो मेरे लिए खास तो था, और तुझे अंदाज़ा भी नहीं कि उस रात के सन्नाटे में भी कितना शोर था, जिस रात तेरी बाहों में मेरी जगह कोई और था। पर शिकवा तुझसे अब भी कोई नहीं, पर सच ये भी है कि किसी और को खोकर इतना तो मैं रोई नहीं, और इंतज़ार तेरे लौट आने का आखिरी सांस तक रहेगा। इश्क अगर सच्चा है मेरा तो तेरे साथ भी था और तेरे बाद भी रहेगा। मैं राधा या रुक्मिणी तो नहीं जो जन जन तक तेरे साथ चल सकूं, पर कम से कम मीरा ही बना ले कि मरने से पहले एक बार तो मिल सकूं। काश तू थोड़ा सा और इंतजार कर लेता,
काश तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेता और जितना प्यार मैंने तुझसे किया उसका आधा प्यार भी तू मुझसे कर ले। लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ, रुकना तो था नहीं बंदे ने, लेकिन अपनी तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी थी। तो लास्ट में मैंने जाते जाते उसे पता है क्या कहा था कि रिझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, रिझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कमी तुम्हें चाहने वालों की खाली। फिर वो चला गया। अब चला गया तो क्या करें, याद तो आ रही है, वो मूव ऑन कर गया, हमने नहीं किया। तो फिर हम वो बड़े क्रिंज से मैसेजेस भेजते हैं ना, किसको याद आ जाए। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि हर शाम के बाद जो आती है मैं वो सहर होना चाहती हूँ, सहर मतलब सुबह, कि हर रात के बाद जो आती है मैं वो सहर होना चाहती हूँ, और तू थक हार कर लौट आना मेरे पास, मैं तेरा घर होना चाहती हूँ। एक और भी लिखा था, जब रात को नींद नहीं आ रही थी, कि जिस रात में तुम्हारी यादों में जाग कर रहूं, जिस रात में तुम्हारी यादों में जाग कर रहूं, उस रात तुम मुझे ख्वाबों में बुलाकर मुस्कुरा देना, न मेरा जागना व्यर्थ जाएगा न तेरा सोना। अच्छा, अब हमें लगता है कि एक्स की याद तो आप लोगों को भी आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है, राहत इंदौरी साहब को याद करना है। उन्होंने कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो उस पे मैंने लिखा था कि अब के सोच लिया है कि अगर याद भी आएगी तो पुकारेंगे नहीं। अब के सोच लिया है कि अगर याद भी आएगी तो पुकारेंगे नहीं, और इस बार हम हर एक घाव से पट्टी उतारेंगे नहीं। और एक हम हैं जो उस बेवफा से वफा की उम्मीद हर बार करते हैं, और एक वो हैं जो इस बार भी अपनी गलती सुधारेंगे नहीं। ठीक है, अब हमने सोच लिया है मूव ऑन होने का। अब हम मूव ऑन के लिए सोचते हैं कि हाँ वी जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप। ऐसा जनरली होता है क्योंकि हम एस्केप ढूंढते हैं कि इस जो फीलिंग है इससे भागा जाए। जब तक हम खुद में हर्ट होके ये नहीं सोच लेते ना कि हाँ यार इससे लड़ना है और खुद से प्यार करना है। हम हमेशा कहते हैं आखिरी मोहब्बत होती है जिसके बाद आपको मोहब्बत ना हो। मैं ये कहती हूँ कि आखिरी मोहब्बत वो होती है जिसके बाद आपको समझ आए साला आज तक किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। क्योंकि रीजन बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि यार वो जो मोहब्बत आप सबको कर रहे थे ना वो एक्चुअली आपके अंदर थी, और किसी को भी उसको संभाल के रखना नहीं आया, तो आप खुद से करनी है। तो एक्सेप्टेंस कैसे आए उन फीलिंग्स का कि हाँ आप हर्ट हो, तो उसके लिए है कि ये जो तुम चुपके से आंसू पहुंचकर आंख में कुछ चले जाने का बहाना बनाते हो, ये बताओ अंदर से रोते रोते लबों से कैसे मुस्कुराते हो। उसके जाने का सबको यकीन दिला देने के बाद भी, उसके जाने का सबको यकीन दिला देने के बाद भी उसे याद करने के इतने बहाने क्यों बनाते हो। और बदल लिया था ना तुमने अपने लोगों से मिलने और बात करने का तरीका, जिसकी वजह से उसके बदल जाने के बाद उसके सिखाए हुए तरीके क्यों नहीं बदल पाते। और जब पहली नजर में हो गया था प्यार और पहली मुलाकात पर कर दिया था इजहार, तो फिर सालों बाद भी जब वो जा चुका है ये एतबार क्यों नहीं कर पाते हो। और पहले भी तो चलते थे ना तुम अकेले में सर उठाकर, फिर क्यों भीड़ में अब खुद को तन्हा पाते हो। और तुम साथ बैठकर जिन लम्हों में हंसते थे, उन लम्हों में आज उसे याद करके आंसू क्यों बहाते हो। और आखिरी लाइन है, इस पे आपकी तालियां हैं चाहिए कि अगर टूटे हुए हो तो मान लिया करो, अगर टूटे हुए हो तो मान लिया करो, ये दुनिया के सामने खुद को पत्थर क्यों बताते हो। मुझे पता है आप सभी का बुरा हाल है, तो आप सभी लोगों के लिए है कि आंखों में नमी और चेहरे पर गुरूर लिए चलते हैं, आंखों में नमी और चेहरे पर गुरूर लिए चलते हैं, कुछ पत्थर इस महफिल में दिलों में समंदर लिए फिरते हैं। अब मुझे ना अक्सर कोई पूछता है कि आप किसके लिए लिखती हो, आपकी तो शादी हो गई। अब कुछ दिल टूट गए होंगे, I'm sorry, मेरी शादी हो गई। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी तो शादी हो गई तो आप किसके लिए लिखती हैं, तो मैं कहती हूँ कि जिक्र उसका बिना नाम लिए किया, जिक्र उसका बिना नाम लिए किया, और मेरे किस्सों से वो मशहूर हो गया। मैंने इश्क ही किया था इबादत की तरह, और उसे खुदा होने का गुरूर हो गया। और स्पेशली फॉर द राइटर्स, लोग कहते हैं कि कैसे लिख लेते हो, है ना, कैसे लिख लेते हो, तो मैं कहती हूँ कि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, और कागजों से ज्यादा कालिक चेहरे पर मलनी पड़ती है। देखो मैंने आपको अपना दिल टूटना बता दिया, मूव ऑन होना बता दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मेरी आखिरी लाइनें हैं, क्लोजर है। इसके बाद आप इसको फील कर पाएं तो सिर्फ तालियां मत बजाइएगा, इसको ना अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा कि वक्त को अपने मैंने कुछ यूं बदल दिया,
वक्त को अपने मैंने कुछ यूं बदल दिया उस एक शख्स के छोड़कर जाने के बाद कि सालों बाद उसने भीड़ से मेरा नाम तो पुकारा, पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मेरे कानों तक पहुंच ना पाई उसकी आवाज़। थैंक यू सो मच।